इतनी जल्दी क्यों उठे आज? टंकी देख के बाकी फटाफट। सीताराम दोस्तों, वाईपी जो व्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक बाय कर दो दीदी को। और आज है दिन सैटरडे, पाखी का एग्ज़ाम है। अच्छे से करिए, ध्यान से पेपर। जा रही है और यथार्थ कर रहा है उसको बाय। आज बाय यथार्थ करो फिर दीदी से को। जल्दी उठ गया है और वो हाई फाई कर रहा है अपनी दीदी को। और पता नहीं क्या हुआ, सुबह तो अच्छा खासा मौसम था और अचानक से एकदम से देखिए कितनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ आंधी बारिश। और ये देखो हवा के साथ कैसे बारिश की, मतलब तिरछी तिरछी बारिश हो रही है। और घर के अंदर भी पानी आ गया था और पूरी छत पे पहले तो इतनी तेज़ हवा आई थी, आंधी चली थी और उससे ना पत्ते वत्ते जो पेड़ों से उड़ के आए थे, सूखे पत्ते थे, वो नाली पे आकर रुक गए, जिससे मैं बाहर गई तो मैंने देखा छत पे पानी भरा हुआ है। मैं काफ़ी देर तो खड़ी देखती रही, लेकिन जैसे पानी वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो मैंने देखा कि ये छत पूरी भरी हुई थी पानी से। अगर मैं थोड़ी बहुत देर ना देखती तो ये घर के अंदर ही आ जाता पानी। ये देखिए फिर मैं छाता लेके नाली पे से जितने पत्ते वगैरह जो भी थे वो मैंने हटाए और उसके बाद धीरे धीरे पानी जाना शुरू हुआ। लेकिन पानी का इतना प्रेशर था कि वो पाइप खींच नहीं पा रहा था उस पानी को, इसलिए थोड़ी देर में वहीं खड़ी रही और जहाँ जहाँ भी मुझे पत्ते और ये पॉलीथीन वगैरह कुछ दिखाई दी पड़ी हुई, उनको उठा के ला रही थी कि कहीं फिर से वो नाली पे ना चले जाए और नाली रुक ना जाए। मैं सब जगह देखी थी कहीं और तो कुछ गंद नहीं है। और फिर मैंने बाहर झांक के देखा तो सड़क पे इस तरीके से पानी बह रहा था जैसे नदी का बहाव होता है ना, इस तरीके से पूरी सड़क भर के चल रही थी पानी से। और आज हमें शाम को कहीं जाना था तो ये भी था कि यार कहीं शाम को भी इसी तरीके से बारिश ना हो, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे के करीब फिर से धूप निकल गई थी अच्छी खासी। और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बादल हुए और इतनी तेज़ आंधी बारिश, मतलब सीज़न की सबसे तेज़ बारिश मेरे को ही लगी है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ फंक्शन में जाने के लिए, देखिए। और बालों का सोच रही हूँ, पता नहीं क्या करूँ, इनका समझ नहीं आता, एकदम इतने हल्के हो चुके हैं ना, क्या बनाए। वैसे तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। बाकी और यथार्थ भी रेडी होकर नीचे चले गए। बस हेयर स्टाइल में सोच रही हूँ चेंज कर लूँ, चोटी ना बनाऊँ, कुछ और कर लूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। और हमारी जो मौसी सास हैं उनके पोते का बर्थडे है तो हम उसमें जा रहे हैं। और ज़्यादा मैंने मेकअप कुछ नहीं किया, बस मैंने फाउंडेशन लगाया, बस। हाँ सॉरी, फाउंडेशन लगाया है और कुछ नहीं किया। पसीने इतने आ रहे हैं। चलिए चलते हैं, रेडी होते हैं। रेडी तो हो गई, देखती हूँ क्या हेयर स्टाइल बनाती हूँ और बाकी थार्थ को दिखाऊंगी वो कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हेयर स्टाइल क्या बनाऊँ। यार हेयर स्टाइल लायक बाल ही नहीं है बिल्कुल, एक तो छोटे हैं और हल्के भी काफ़ी हैं। तो यहाँ काफ़ी देर में ट्राई करती रही क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने ऐसे ही रबड़ से मोड़ के जूड़ा बना लिया। जो ये रेडीमेड जूड़ा था, जैसे साइड में रबड़ की तरह ही होता है, और उसके ऊपर ये लगा लिया। ये भी नहीं बालों में रुक रहा था क्योंकि बाल काफ़ी हल्के थे और ये थोड़ा बड़ा था। तो फिर ये मैंने पिन अप करके, जो जूड़े वाली पिन होती हैं उससे सेट किया तो ठीक ठाक बन गया था जो भी था। वैसे भी सर पे पल्लू रखना था तो इतना कोई ख़ास चाहिए नहीं था। और छोटी छोटी सी क्लिप बनाई थी, इन्हीं को ऐड करके आज व्लॉग मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये वाला हेयर स्टाइल हुआ है, पता नहीं कैसा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको पीछे से। ये देखिए कैसा है, आप बताना। चलिए चलते हैं नीचे, सारे लेट हो रहे होंगे। अभी मैंने नीचे फ़ोन करके पूछा भैया को, तो है अभी टाइम आने में, तो मैं सोच रही हूँ इतने कपड़ों की तय लगा लेती हूँ। आज इतनी तेज़ बारिश आई है, बारिश क्या, आंधी और तूफ़ान बहुत तेज़। तो कुछ कपड़े तो मेरे सूख गए थे और कुछ मैंने रह गए थे तो मैं स्टैंड पर डाल दिए थे। तो इतने भैया आते हैं, इनकी कपड़ों की तय लगा लेती हूँ वरना फिर आके लगानी पड़ेगी। सूख गए हैं, पंखे चला दिया था मैंने।
मुझे नहीं पता। पापा इस गाड़ी निकालो। इतनी बड़ी घंटी। और यहाँ पे बर्थडे के साथ साथ जागरण भी था, तो आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे अभी जागरण शुरू ही हुआ था, तो बस जागरण शुरू होने के बाद ही हम आ गए थे, क्योंकि पाखी का एग्ज़ाम भी था और काफ़ी लेट भी हो जाते, इसीलिए पहले तो मैंने मना कर दिया था जाने के लिए, क्योंकि पाखी का एग्ज़ाम था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए हो आते हैं। साढ़े 12 बजने वाले हैं। अभी मम्मा धो रही हैं बर्तन। हम बिल्कुल अभी अभी आए हैं फंक्शन से, हैं मम्मा? ये भी अब तक नहीं सोया है, बलून लेके बैठा है, बोल रहा मम्मा के पास ही रहूँगा। कपड़े चेंज करने में लग जाए काफी टाइम। इसी के साथ आपसे लेते हैं। बोलो सीताराम। सीताराम दोस्तों। गुड नाइट